अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा एक दिन का बादशाह। आपने खलीफा हारून रशीद का नाम तो सुना होगा। खलीफा हारून रशीद बगदाद के हाकिम थे। कहते हैं कि हारून रशीद के ज़माने में बगदाद में एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अबुल हसन। बाप के मरने के बाद अबुल हसन ने सारी दौलत को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्से से उसने बड़े बड़े मकान और दुकानें खरीदी। उन मकानों और दुकानों के किराए से उसका खर्च बहुत अच्छी तरह चलने लगा। दूसरे हिस्से को उसने नकद रुपये की शक्ल में रखा। उसको वो अपने ऐशो आराम और सैर तफरी पर खर्च करता। हर वक्त उसके घर पर यार दोस्तों की भीड़ लगी रहती। तमाम दिन नाच गाने और हंसी मजाक होते, बड़ी शानदार दावतें होती। इस तरह उसके दिन ईद और रातें शब बारात की तरह गुजर रही थीं। अबुल हसन भी सुबह से शाम तक उसी में मगन रहता। उसके दोस्तों का ये हाल था कि जिसे देखिए अबुल हसन की मोहब्बत का दम भर रहा है। इस तरह अबुल हसन अपने दोस्तों के साथ मज़े में ज़िंदगी गुजार रहा था। आखिर साल भर के अंदर वो सारा रुपया ख़त्म हो गया। रुपये का ख़त्म होना था कि दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अगर कोई दोस्त रास्ते में मिल भी जाता तो मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला जाता। अबुल हसन को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझता था और जो हर वक्त साये की तरह उसके साथ लगे रहते थे, वो दरअसल सब उसके रुपये पैसे के दोस्त थे। अबुल हसन पर अपने दोस्तों के इस सलूक का बहुत असर हुआ और उसने तय किया कि वो बगदाद के लोगों की सोहबत में ना बैठेगा और ना उनको कभी खाने पीने की दावत ही देगा और ना कभी उनके घर जाएगा। लेकिन रोज़ाना शाम को वो बगदाद के पुल पर चला जाता और जो कोई परदेसी मुसाफिर नजर आता उसे अपने साथ लाता और उसकी खूब खातिर तवाज़ु करता। उसे एक रात के लिए अपने यहाँ मेहमान रखता और सुबह को उसे रुखसत कर देता। लेकिन वो कभी किसी बगदाद के रहने वाले को अपने घर ना बुलाता। इस तरह उसने दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, इसलिए कि जिन मुसाफिरों को वो मेहमान रखता उनसे दोबारा ना मिलता था। एक मर्तबा उसी तरह शाम को वो मुसाफिर की तलाश में बाहर निकला तो उसे बगदाद के पुल पर एक बहुत शरीफ आदमी नजर आया जो सूरत से मूसल का सौदागर मालूम होता था। उसे देखकर ही अबुल हसन समझ गया कि ये ज़रूर मूसल का सौदागर है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ना तो वो कोई परदेसी था और ना मूसल का सौदागर। ये खुद बगदाद के हाकिम थे, खलीफा हारून रशीद। खलीफा का कायदा ये था कि वो कभी कभी भेस बदल कर बगदाद के गली कूचों में घुमा फिरा करते थे। इस तरह उनको अपनी रियाया का सही हाल मालूम हो जाता था। इस मर्तबा खलीफा ने मूसल के सौदागर का भेस बनाया, लेकिन अबुल हसन ये ना समझ सका कि ये खलीफा है। वो तो यही समझा कि ये मूसल के सौदागर हैं। अबुल हसन ने आगे बढ़कर उन्हें बड़े अदब से सलाम किया और कहा, खुदा आपका भला करे। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात आप मेरे मेहमान रहें और सुबह को जहाँ चाहें चले जाएं। फिर अबुल हसन ने खलीफा को बताया कि वो सिर्फ परदेसियों की ही खातिर मदारत करता है। खलीफा ने जब ज़रा तकल्लुफ़ किया तो अबुल हसन ने कहा, आप इसका ख्याल ना करें। खुदा की मेहरबानी से मेरे घर में उसका दिया हुआ बहुत कुछ मौजूद है और आपको कोई तकलीफ ना होगी। खलीफा को ये आदमी बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने अबुल हसन की दावत कबूल कर ली। अबुल हसन खलीफा को लेकर घर आया और यहाँ उनको बड़ी इज्जत के साथ बिठाया और उनकी खूब खातिर मदारत की। जब खाने से फारिग हो गए तो फिर अबुल हसन ने कहा, आपको देखकर अंदाज़ा होता है कि आपने सारी दुनिया की सैर की है और आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई है जिसने सारी दुनिया देखी है। आज की रात मुझे भी आपके तजुर्बे से फ़ायदा पहुँचेगा। खलीफा ने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपना सारा हाल बयान करो कि तुम क्यों सिर्फ परदेसियों को मेहमान के तौर पर लाते हो और यहाँ बगदाद में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अबुल हसन ने अपना सारा हाल खलीफा हारून रशीद को कह सुनाया कि किस तरह मैंने दोस्तों के साथ रंग रलियों में अपनी आधी पूंजी ख़त्म कर दी और अब दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने अब तय किया है कि सिर्फ परदेसियों की खातिर मदारत करूँगा। परदेसियों की दोस्ती में ये फ़ायदा है कि ये थोड़ी देर की रहती है और मैं उसके बाद उनसे दोबारा नहीं मिलता। इसलिए आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद मैं आपसे दोबारा ना मिलूँ तो आप मुझसे नाराज़ ना हों। मैं अपने इस उसूल पर मजबूती से कायम हूँ और बहुत दिनों से इस पर अमल कर रहा हूँ। खलीफा ने कहा, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमने जो मेरी खातिर मदारत की है उसके बदले में मैं भी तुम्हारी दावत करता।
लेकिन मैं तुम्हारे उसूल को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इसके बदले मैं तुम्हारे काम आ सकूं। शायद मेरे जरिए तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। हालांकि मैं एक सौदागर हूं, लेकिन बड़े बड़े लोग मेरी बात मानते हैं। अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत हो तो बताओ, क्योंकि मैं कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले चला जाऊंगा, और ये मैं तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों की तरह नहीं हूं। मुझे अपना भाई समझो। अबुल हसन ने कहा, ए भाई मूसल के सौदागर, मुझे दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ मौजूद है। मैं तो खुद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इतना ख्याल किया कि मेरी दावत कबूल कर ली और मेरे घर मेहमान के तौर पर आए और मेरे साथ खाना खाया। मुझे यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। अलबत्ता एक बात बताऊं, आप जानते हैं कि बगदाद के हर मोहल्ले में एक मस्जिद है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में भी एक मस्जिद है। उस मस्जिद का इमाम बहुत ख़राब आदमी है। उसके 4 दोस्त हैं, वो भी उतने ही ख़राब हैं। खुदा की इबादत करने के बजाय वो लोगों से झगड़ा करते फिरते हैं। उन लोगों ने सारे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। हर आदमी उनसे तंग आ चुका है। नेक और अच्छे आदमियों के तो ये लोग खास तौर पर दुश्मन हैं। मैं तो उनसे इतना चिढ़ता हूँ कि अगर मुझे एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो मैं उनके 100 कोड़े लगवाऊं, ताकि फिर वो अपने काम से काम रखें। खलीफा ने कहा, ये तो ठीक है, और खुदा करे कि खलीफा तुमको 24 घंटे के लिए बगदाद का बादशाह बना दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अबुल हसन ने कहा, मैं भी आपसे कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा हूँ। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि मैं 24 घंटे के लिए खलीफा बन जाऊं? ये तो मैंने कहने के लिए एक बात कह दी। आपको इस वक्त मेरी बात पर हंसी आ रही होगी। अगर खलीफा मेरी बात सुन ले तो यकीनन मुझे पागल खाने में बंद कर देंगे। दरअसल ये बातें मैंने ऐसे ही कर दी, इनका जिक्र किसी से मत करना। खलीफा ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसे इमाम को जरूर सजा मिलनी चाहिए। अबुल हसन ने कहा, अरे छोड़ो उस नालायक इमाम की बात, ये वक्त बुरे आदमियों का जिक्र करने का नहीं। आओ हम तुम एक एक गिलास शरबत का पिएं और फिर चलकर इत्मीनान से सोएं, इसलिए कि तुमको सुबह सवेरे जाना है। जब अबुल हसन ये कह रहा था तो खलीफा ने एक बात और सोची। उन्होंने अबुल हसन के गिलास में एक पाउडर डाल दिया। उस पाउडर में यह असर था कि उससे आदमी चंद घंटों के लिए बेहोश हो जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही उसने गिलास खत्म किया, उस पाउडर ने अपना असर किया और वो बेहोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम को आवाज दी जो बाहर उनका इंतजार कर रहा था, और उससे कहा, इस आदमी को अपने कंधों पर उठाकर महल में ले चलो। अलबत्ता इसका घर याद रखना, क्योंकि इस आदमी को यहाँ फिर वापस लाना है। गुलाम ने अबुल हसन को अपने कंधों पर डाल लिया। आगे आगे खलीफा और पीछे पीछे अबुल हसन को अपने कंधों पर लिए हुए गुलाम। इसी तरह खलीफा हारून रशीद उसको लेकर महल में आ गए और महल के लोगों से कहा, इस आदमी के कपड़े उतारकर इसको मेरे सोने के कपड़े पहना दो और फिर इसे मेरे बिस्तर पर लेटा दो। इसके बाद खलीफा ने महल के तमाम लोगों को, वजीरों और दरोगा को बुलाया। महल की काम करने वाली कनीजों को आवाज दी और उनसे कहा, कल सुबह सुबह तुम लोग यहाँ आओ और इस आदमी को जो मेरे बिस्तर पर लेटा है अपना खलीफा समझो और इसके साथ इसी तरह पेश आओ जैसा कि मेरे साथ पेश आते हो, और इसके हर हुक्म की इस तरह पाबंदी करो जैसे मेरे हुक्म को मानते हो। अगर कोई इसका हुक्म ना मानेगा तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। फिर खलीफा ने अपने वजीर जाफर को बुलाया और उससे कहा, ए जाफर, मैं कल तक इस आदमी को खलीफा के इख्तियारात देता हूँ। ये जो कोई हुक्म दे उस पर अमल करो। जिसको रुपया पैसा देने के लिए कहे उसको रुपया पैसा दो, जिसको सजा देने के लिए कहे उसको सजा दो। किसी काम के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। इसको जरा सी देर के लिए भी ये शक पैदा ना होने देना कि वो खलीफा नहीं है, या ये कि मैं इससे मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन खलीफा के कहने के मुताबिक सब लोग वहाँ आ गए। जब अबुल हसन की आंख खुली, उसने देखा कि वो एक शानदार कमरे में लेटा हुआ था। ये कमरा तरह तरह के सामान से सजा हुआ था। महल का हर आदमी अपनी अपनी जगह पर अदब से खड़ा हुआ था। उसने देखा कि हर तरफ कीमती साजो सामान रखा हुआ है। दीवारों पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं। उसके बिस्तर के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत कनीज़ें खड़ी हुई हैं। उनके पीछे अमीर वजीर और उनके पीछे गाने वाले हैं। एक आलीशान मेज पर खलीफा की पोशाक रखी हुई है जिसको वो फौरन पहचान गया। इस मंजर को देखकर पहले तो अबुल हसन घबरा गया। उसने सोचा
کہ मैं जरूर कोई ख्वाब देख रहा हूँ, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं खलीफा बन जाऊं। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जरा सी देर में एक कनीज ने बढ़कर कहा, आलीजा, आपके जागने का वक्त हो गया है। अब तो अबुल हसन की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। पास से हल्के हल्के बाजे की आवाज सुनाई दी। उसने दिल में कहा, ए अबुल हसन, क्या तुमको कभी इस तरह उठाया गया है? ए अबुल हसन, तुम कहाँ आ गए हो? ये तुम्हारा घर है या शाही महल? तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? अबुल हसन ने कनीज की तरफ देखकर कहा, ये तुम क्या कहती हो? तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुमको इससे पहले कभी नहीं देखा और ना मेरा इस महल से कोई ताल्लुक है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अगर तुम कुछ बता सकती हो तो बताओ, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन हो? कनीज ने कहा, मेरा नाम शेरी है और मैं आपकी कनीज हूँ। आप हमारे हाकिम हैं। ऐसा मालूम होता है कि आपकी नींद खराब हो गई है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना सच तो ये है कि आप ही हमारे हाकिम हैं। ये सुनकर अबुल हसन ने बड़े जोर का कहकहा लगाया और अपने तकिए पर सर रखकर लेट गया। फिर बड़ी तेजी के साथ उठा और बोला, मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आता। सच बताओ कि मैं कौन हूँ? आप हमारे हाकिम खलीफा हारून रशीद हैं। सबने एक साथ जवाब दिया। अबुल हसन को फिर भी यकीन नहीं आया। उसने अपनी उंगली दांतों से काटी, ये देखने के लिए कि जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उंगली काटी, उसको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन ये बात कितनी अजीब है कि कल तक वो अबुल हसन था और आज खलीफा है। फिर उसने तमाम गुलामों और कनीजों से कहा, सच सच बताओ मैं कौन हूँ? ये मजाक का वक्त नहीं है। सब ने एक साथ कहा, आप हमारे खलीफा हारून रशीद हैं और हम सब आपके वफादार गुलाम हैं, आपके हुक्म को मानने वाले। अबुल हसन ने कहा, तुम सब झूठे हो। क्या तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो? अब वजीर जाफर आगे बढ़ा और उसने हाथ जोड़कर कहा, हम सबके खलीफा, हमारे कसूर माफ करें। आज काफी देर हो गई, वरना पहले तो आप बहुत जल्द उठा करते थे और मेरी दरख्वास्त है कि आप चलकर सल्तनत के काम काज की देखभाल करें। हम सब आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर सहारा दिया और अबुल हसन को उठाकर बिठा दिया। शीरी शाही लिबास लेकर बढ़ी। वो अबुल हसन को एक और कमरे में ले गई। यहाँ उसने गुलाब के अर्क से मुंह हाथ धोया और अबुल हसन को शाही लिबास पहना दिया। फिर शीरी ने बढ़कर खिलाफत का ताज उसके सर पर रख दिया और सोने का एक डंडा जो खलीफा के हाथ में रहता था अबुल हसन को दे दिया। ये डंडा खिलाफत की निशानी समझा जाता है। अबुल हसन उसको लेकर बड़ी शान से शाही तख्त की तरफ बढ़ा। फिर तो वो सचमुच का खलीफा बनकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद सब दरबारी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। अबुल हसन बार बार अपने शाही लिबास को देख रहा था और खुश हो रहा था। वजीर जाफर ने खड़े होकर कई बार झुक झुक कर सलाम किए और वो भी आदाब बजा लाए और तख्त के पास आकर बैठ गए। वजीर जाफर ने दुआ दी कि खलीफा हारून रशीद पर हमेशा खुदा का साया रहे और वो हजारों साल तक सलामत रहें और अपनी रियाया को इसी तरह पालते पोसते रहें। अब तो अबुल हसन को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि मैं जाग रहा हूँ और वाकई खलीफा हूँ और सारा दरबार मेरा अपना दरबार है। वजीर जाफर ने कहा कि मुल्क के तमाम अमीर और फौज के सरदार बाहर मौजूद हैं और आपकी इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप इजाज़त दें तो वो सलाम के लिए हाजिर हों और दरबार में अपनी जगह लें। अबुल हसन ने कहा, दरबार के दरवाजे खोल दो, सबको आने की इजाज़त है। उसके बाद सब सर झुकाए हुए आए और आदाब बजा लाए, फिर अपनी अपनी जगह पर अदब से खड़े हो गए। अब अबुल हसन के सामने एक एक करके तमाम मुकदमे पेश किए गए। अबुल हसन ने खलीफा की हैसियत से हर मुकदमे को गौर से सुना और हर एक को अपनी बात कहने का मौका दिया और सही सही फैसला कर दिया। खलीफा हारून रशीद पीछे एक कमरे में बैठे हुए सारा हाल अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अबुल हसन ने जो फैसला किया वो सोच समझकर इंसाफ और अक्लमंदी से किया। अचानक अबुल हसन की नज़र कोतवाल शहर पर पड़ी। अबुल हसन को जैसे कोई बात अचानक याद आ गई हो। उन्होंने उससे कहा, ऐ कोतवाल, तुम हमारी पुलिस के सबसे बड़े अफसर हो, तुम्हारे पास शहर का सारा इंतजाम है। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से सीधे फला मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाओ। वहाँ तुमको मस्जिद में इमाम और उसके 4 साथी मिलेंगे। तुम उनको गधों पर उल्टा बिठाकर सारे शहर में घुमाओ और चिल्ला चिल्ला कर कहते जाओ कि ये सजा इन लोगों को इसलिए दी जा रही है कि ये दूसरों के मामलात में दखल दिया करते हैं और अपने पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं और अपने काम से लापरवाही करते हैं।
जब सारे शहर में इनको घुमा फिरा दो तो फिर इन पांचों को 100 कोड़े लगाओ। कोतवाल ने कहा, आपके हुक्म की अभी तामील होगी। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने वजीर जाफर से कहा, इस वक्त खजानची को हुक्म दिया जाए कि 1000 सोने की अशरफियां लेकर उसी मोहल्ले में जाए और वहां मालूम करे कि अबुल हसन का घर कहाँ है। तुमको उसका घर मालूम करने में मुश्किल न होगी, क्योंकि अबुल हसन बहुत शरीफ आदमी है और वो किसी से झगड़ा नहीं करता और न किसी की बात में दखल देता है। इसीलिए मोहल्ले के सब लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वहां पहुंचकर अबुल हसन की माँ से मिलो और उससे कहो, ए अबुल हसन की माँ, हमारे खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और वो परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है और उनका ख्याल रखता है। खजानची ने अबुल हसन के हुक्म की तामील की और वजीर ने इत्तला दी कि अबुल हसन की माँ को 1000 अशरफियाँ दे दी गई हैं। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने जाफर वजीर से पूछा, क्या कोई और मामला है जो इस वक्त यहाँ पेश किया जाएगा? जाफर वजीर ने कहा, जहाँ पन्हा, आज के सारे काम आपके हुक्म के मुताबिक हुए। इस तरह आज का काम खत्म होता है। अबुल हसन ने दरबार बर्खास्त कर दिया और दरबार के अफसर और फौज के सरदार बाहर चले गए और अबुल हसन वजीर जाफर के साथ फिर महल में दाखिल हुआ। अबुल हसन के दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे कि सारा महल खुशियों से जगमगा उठा हो। यहाँ हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक से एक खूबसूरत औरत इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अबुल हसन को अपनी तरफ आते देखकर वो हाथ बांधकर खड़ी हो गईं। अब हर तरफ से हल्के हल्के बाजे की आवाजें आने लगीं। जब अबुल हसन बैठे तो ये सब औरतें भी उनके आसपास बैठ गईं। अबुल हसन ने दिल में कहा, ये लोग सही कहते हैं, मैं वाकई हारून रशीद हूँ। मैं देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। कदम कदम पर मेरा इस्तकबाल हो रहा है। फिर मेरे खलीफा होने में कमी ही क्या रह गई? यहाँ हर एक मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मैं खलीफा हारून रशीद नहीं हूँ। हर जगह मेरा हुक्म माना जाता है। अबुल हसन के सामने मज़ेदार खाना रखा गया। उसने इतना अच्छा खाना जो देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने खूब मज़े ले लेकर खाना शुरू कर दिया। जो औरतें पास बैठी थी उनसे भी कहा कि तुम सब खाओ। 7 खूबसूरत औरतें पंखा झुला रही थीं। अबुल हसन ने कहा, एक पंखा काफी है, आओ तुम सब भी मेरे पास बैठ जाओ और खाना खाओ। उसने खास तौर पर उस कनीज को अपने पास बैठाया जिसका नाम शीरी था। दूसरी तमाम कनीजें पहले तो खामोश रहीं, लेकिन अबुल हसन के दोबारा कहने पर बैठ गईं। जब खाना खत्म हुआ तो कुछ कनीजें एक सोने का बर्तन लाईं और गुलाब के अर्क से अबुल हसन के हाथ धुलाए गए और इतर में बसे हुए खुशबूदार तौलिए से उसके हाथ पहुँचे गए। उस कमरे में से अबुल हसन को लेकर ये कनीजें एक और कमरे में आईं, जहां सोने चांदी की प्लेटों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। यहाँ भी बाजों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कुछ लड़कियों ने बढ़कर अबुल हसन का इस्तकबाल किया। अबुल हसन ने खुद भी फल खाए और बाकी सबको भी तकसीम किए। सब ने खलीफा का तोहफा समझकर कबूल किया। यहाँ से अबुल हसन को तीसरे कमरे में लाया गया। इस कमरे में दुनिया के बेहतरीन मेवे, मिठाइयाँ और हलवे रखे थे। अबुल हसन ने यहाँ भी थोड़ा बहुत खाया और सबसे खाने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ से अबुल हसन को एक और कमरे में ले गए। ये कमरा उन दोनों कमरों से भी ज्यादा शानदार था। एक से एक खूबसूरत रंगीन बोतलें शरबतों से भरी हुई थी। उस कमरे में जो कनीजें थीं उनमें एक खास बात ये थी कि वो अलग अलग रंगों की रेशम की पोशाकें पहने हुए थीं। उन्होंने जिस रंग के कपड़े पहन रखे थे उस रंग के शरबत अबुल हसन के सामने पेश किए। अबुल हसन ने मजा ले लेकर शरबत पिया। उसने इतना जायकेदार शरबत इससे पहले कभी नहीं पिया था। जब शाम हुई तो घंटों नाच और गाना होता रहा और वो देर तक हंसी मजाक की बातें करता रहा। जब रात का वक्त आया तो अबुल हसन को नींद आने लगी। खलीफा के हुक्म से उस कनीज ने, जिसका नाम शीरी था, अबुल हसन को एक शरबत का गिलास भरकर दिया और उसमें वही पाउडर मिला दिया जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, और अबुल हसन से कहा, ये शरबत मेरे हाथ से पी लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगी। अबुल हसन ने उसके हाथ से गिलास लेकर खूब मजा लेकर पिया। कनीज ने गाना शुरू किया। जब वो गाना गा चुकी तो अबुल हसन का जी चाहा कि उसकी तारीफ करे, लेकिन वो मुंह खोलकर रह गया। मुंह से आवाज ना निकली और उसे नींद आ गई। अब खलीफा बाहर आए।
उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि अबुल हसन को फिर वही कपड़े पहना दिए जाएं जो वो यहाँ महल में आने से पहले पहने हुए था। जब अबुल हसन को उसके अपने कपड़े पहना दिए गए तो उसी गुलाम को बुलाया जो अबुल हसन को उसके घर से उठाकर लाया था, और खलीफा ने उससे कहा, इस आदमी को ले जाकर इसके मकान के उसी कमरे में छोड़ दो। गुलाम ने अबुल हसन को अपनी पीठ पर लादा और रात ही के वक्त उसके घर पर छोड़ाया। अबुल हसन रात भर बेहोश पड़ा रहा। जब सुबह को उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो अपने उसी घर में है। ना वो आलीशान महल है, ना वो शानदार कमरा है, ना वो मसेरी है और ना वो खूबसूरत कनीज़ें हैं, और ना दरबार शाही और ना जाफर वजीर और ना कनीज शेरी और ना गाने बजाने की आवाज़ है। कुछ भी तो नहीं है। अबुल हसन की समझ में कुछ नहीं आया। उसने जोर जोर से आवाज़ें देना शुरू की और एक एक कनीज का नाम ले लेकर पुकारा। फिर वजीर जाफर को आवाज़ दी। जरा सी देर तक तो वो इंतजार करता रहा, और जब कोई ना आया तो अबुल हसन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला, जाफर, शेरी, अरे तुम सब कहाँ मर गए? सुनते नहीं खलीफा तुमको कितनी देर से आवाज़ दे रहे हैं? इस चीख पुकार की आवाज़ सुनकर अबुल हसन की माँ दौड़ती हुई आई और बोली, बेटा तुझे क्या हो गया है जो इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है? अबुल हसन ने बड़े गौर से उसको देखा और बोला, बड़ी बी, तुम किसको अपना बेटा कहती हो? तुमको ये नहीं मालूम कि तुम खलीफा से बात कर रही हो, खलीफा हारून रशीद से? माँ ने कहा, मैं तुझसे कह रही हूँ और किससे कहती? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? क्या तू मुझे भी भूल गया? देख, ये तेरा घर है। जब से तू पैदा हुआ है इसी घर में रह रहा है, और मैं तेरी माँ हूँ, अपने अबुल हसन की माँ। अबुल हसन ने कहा, मैं और तेरा बेटा? तू क्या बात करती है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जरा जबान संभाल कर बात कर। मैं खलीफा हूँ, खलीफा हारून रशीद। मेरी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? तू जाकर मेरी कनीज शेरी को भेज दे। माँ ने कहा, बेटा तेरी तबीयत तो खराब नहीं है, ठीक से देख, मुझे पहचान, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे क्या हो गया है? देख मुझे, ठीक से देख, तूने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अब अबुल हसन ने कहा, मैं खलीफा हारून रशीद तुमको हुक्म देता हूँ कि मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना फिर मैं तुमको कोतवाल से कह कर पिटवाऊंगा। जानती हो कि मैं खलीफा हूँ और सारे बगदाद में मेरा हुक्म चलता है। अबुल हसन की माँ दौड़कर उसके लिए पानी लाई। अबुल हसन ने पानी पिया, फिर सोचने लगा, ये औरत तो मेरी माँ है और मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ, आखिर ये क्या मामला है? उसकी माँ ने पूछा, बेटा अब तेरी तबीयत कैसी है? अबुल हसन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि अभी अभी मैं खलीफा था, मैं लोगों को हुक्म दे रहा था, मैं महल में सो रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमको पहचान रहा हूँ कि तुम मेरी माँ हो। अबुल हसन की माँ मारे खुशी के उछल पड़ी। उसने कहा, बेटा अब तेरी तबीयत ठीक है। देख, अच्छा हुआ कि तेरी तबीयत ठीक हो गई। ये तेरा घर है, तू खलीफा नहीं है। खलीफा तो वो है जिसके हुक्म से कल मस्जिद के इमाम और उसके 4 बदमाश साथियों की पिटाई हुई है। तुझे मालूम है कि कोतवाल ने सारे शहर में उनको गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया, फिर उनके 100 कोड़े लगाए। इसको सुनते ही अबुल हसन पर जैसे कोई दौरा पड़ गया। वो चीखने लगा, अरे बुढ़िया, तब तो मैं ही खलीफा हारून रशीद हूँ। मेरे ही हुक्म से इमाम और उसके साथियों को सजा मिली है। मैंने ही कोतवाल को भेजा था। अब मुझसे हरगिज ये बात मत कहना कि मैं खलीफा नहीं हूँ, वरना तुमको भी कोतवाल से सजा दिलवा दूंगा। अब मुझसे फौरन माफी मांगो, सर झुकाकर माफी मांगो। उसकी ये हालत देखकर माँ बहुत परेशान हुई और बोली, बेटा खुदा का नाम ले, तुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये बात खलीफा से जाकर कह देगा तो बहुत बुरा होगा। इस वक्त खलीफा हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। उसने कल ही तो हमारे लिए अशरफियां भिजवाई हैं, 1000 सोने की अशरफियां। हमें उसका हुक्म मानना चाहिए और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तू जानता है कि खजानची ने अशरफियां देते हुए क्या कहा था? उसने कहा था, ये इनाम इसलिए दिया है कि खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है। माँ की जबान से ये निकलना था कि अबुल हसन उछल पड़ा और बोला, ऐ कमबख्त बुढ़िया, अब भी तुझको यकीन नहीं आया कि मैं खलीफा हूँ? अरे ये अशरफियाँ मैंने ही तो तुझे भेजी थी। मेरे ही हुक्म से खजानची ने सरकारी खजाने से 1000 अशरफियाँ तुझे लाकर दी थी। बोल मैं कौन हूँ? उसने कहा, तू मेरा बेटा है अबुल हसन। अब तो अबुल हसन को इतना गुस्सा आया कि वो उसे पीटने लगा। वो पीटता जाता था और पूछता जाता था,
کہ बता मैं कौन हूँ, क्या अब भी मुझे खलीफा नहीं मानेगी? और हर बार उसकी माँ जवाब देती, नहीं, तुम मेरे बेटे हो, हम दोनों खलीफा की वफादार रियाया है। ये चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने उसकी माँ को छुड़ाया और अबुल हसन से बोले, ए अबुल हसन, तुझे क्या हो गया है? क्या कोई शरीफ आदमी अपनी माँ को पीटता है? तुझे अपनी माँ को पीटते हुए शर्म नहीं आती? अबुल हसन ने नाराज होकर कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता। जाओ मेरी कनीजों को भेजो, शीरी को भेजो, कोतवाल को भेजो। तुमको नहीं मालूम कि मैं खलीफा हूँ? तुम खलीफा से बात कर रहे हो। उन लोगों ने कहा, हम तेरे पड़ोसी हैं और तू अबुल हसन है और ये तेरी माँ है। अबुल हसन ने कहा, तुम लोग दीवाने हो, झूठे हो। मैं तुमको वही सजा दूंगा जो मैंने मस्जिद के इमाम और उसके साथियों को दिलवाई थी। अब तो हर एक को यकीन हो गया कि अबुल हसन का दिमाग खराब हो गया है। वो डरे कि इससे बात करना ठीक नहीं है, कहीं हमको भी ना मारे। उन्होंने फौरन पागल खाने के दरोगा को इत्तला दे दी। जरा सी देर में पागल खाने के सिपाही आ गए। वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, मगर वो यही कहता रहा कि मैं खलीफा हारून रशीद हूँ। इस शहर में मेरा हुक्म चलता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुमको सजा दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी परवाह ना की, उल्टा उस पर 50 कोड़े रोजाना पड़ते थे। अबुल हसन की माँ रोजाना पागल खाने आती, अपने बेटे को दूर से देखती। वो भी कोशिश करती कि किसी तरह उसके बेटे की समझ में आ जाए और उसका दिमाग ठीक हो जाए। वो दिन रात अपने बेटे के गम में रोती रहती। आखिर 10 दिन के बाद वो सोचने लगा कि अगर मैं वाकई खलीफा होता तो फिर सुबह को इस घर में क्यों आता? मैं शाही लिबास पहने होता। जाफर वजीर और महल की तमाम कनीजें, ये सब लोग कहाँ चले गए? लेकिन फिर उसको ख्याल आता कि आखिर क्या बात है, मैंने ही जाफर वजीर से कहकर माँ को 1000 अशरफियाँ भिजवाई थी। मैं अबुल हसन हूँ या खलीफा? उसकी अकल काम न करती और वो परेशान हो जाता। वो तमाम दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहता। एक दिन उसकी माँ आई और बोली, मेरे प्यारे बेटे, तेरा क्या हाल है? तेरे दिमाग से वो सारी बातें निकली या तू अभी तक यही सोच रहा है कि तू खलीफा है? मेरे बच्चे, मेरे ऊपर रहम कर और अपनी असल हालत पर आ जा। मैं दिन रात तेरी तरफ से परेशान हूँ। मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं है। अबुल हसन ने जवाब दिया, मेरी प्यारी माँ, मुझे अब अपनी गलती मालूम हो गई है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने दरअसल एक ख्वाब देखा था। मैं खलीफा नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बेटा अबुल हसन हूँ। अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे घर ले चलो। मैंने अपने पड़ोसियों को भी बुरा भला कहा है, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। अब तो उसकी माँ बेहद खुश हुई और वो दौड़ी दौड़ी पागल खाने के दरोगा के पास गई। दरोगा ने जो अबुल हसन से बात की तो उसे भी यकीन हो गया कि अब वो अच्छा है और उसे छोड़ दिया। अब अबुल हसन अपने घर हंसी खुशी रहने लगा। थोड़े दिन ही में अपने घर में रहने के बाद उसकी सेहत पहले जैसी हो गई। उसकी पीठ पर जो कोड़ों के जख्म थे वो भी भर गए, लेकिन घर में अकेले पड़े रहने से उसका जी घबराने लगा। आखिर उसने तय किया कि वो पहले की तरह शाम को बगदाद के पुल पर जाया करेगा ताकि मेहमानों को अपने घर ला सके। एक रोज वो अपनी आदत के मुताबिक बगदाद के पुल पर जा बैठा। इत्तेफाक से उस रोज खलीफा हारून रशीद भी भेस बदलकर अपनी रियाया को देखने निकले। अबुल हसन की नजर खलीफा पर पड़ी। वो देखते ही पहचान गया कि ये तो वही मूसल का सौदागर है जो पिछले महीने मिला था। अबुल हसन ने जैसे ही उसको देखा, उसको अपनी सारी परेशानियां याद आ गईं। उसको पहले ही इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी परेशानियों में मूसल के सौदागर का हाथ था। उसने सोचा कि यह सौदागर जरूर कोई जादूगर है। अबुल हसन उसको देखकर कांपने लगा और दिल में कहने लगा, या अल्लाह, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे यकीन है कि ये कोई जादूगर है। अबुल हसन ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे कि उसने देखा ही नहीं। लेकिन खलीफा ने सोचा कि फिर किसी तरकीब से उसको महल में ले जाएं। चुनांचे वो अबुल हसन के पास गए और कहने लगे, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपके यहाँ एक दिन मेहमान रहा था। आपने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ु की थी। आज खुदा ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। उम्मीद है कि कुछ वक्त आपके साथ बहुत अच्छी तरह गुजरेगा। अबुल हसन ने बड़े गुस्से से अपना सर हिलाया और बोला, पहली बात तो यह है कि जिस किसी को मैं अपने यहाँ मेहमान रखता हूँ उससे दोबारा नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपकी वजह से इतने दिन दीवाना रहा, पागल खाने में रहा, तरह तरह की तकलीफें उठाई। खुदा के वास्ते अब मुझे माफ कर दो। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? खलीफा ने हैरत से पूछा, जैसे उन्हें कुछ पता न हो। ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे तो अपना हाल सुनाओ, आखिर क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अबुल हसन ने खलीफा को अपना सारा हाल सुनाया। खलीफा ने बड़े गौर से सुना और कहा, मेरे अजीज दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि आज फिर मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान रहूं। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अबुल हसन के हाल पर खलीफा को बार बार हंसी आ रही थी। अबुल हसन ने कहा, मूसल के सौदागर, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। ये कहकर उसने अपनी कमीज हटाई और अपनी पीठ पर जख्मों के निशान दिखाए। उन जख्मों के निशानों को देखकर खलीफा को वाकई अफसोस हुआ और उन्होंने अबुल हसन को गले लगा लिया और कहा, मेरे भाई, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी है। इंशाअल्लाह अब ऐसी कोई बात ना होगी और खुदा तुमको जरूर बरकत देगा। ये कहकर उन्होंने अबुल हसन को इस तरह सीने से लगाया कि अबुल हसन उनको और उनके गुलाम को अपने घर ले गया। उस रोज फिर वही हुआ। अबुल हसन ने खलीफा की खूब खातिर मदारत की, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए और बेहतरीन शरबत पेश किया। बड़ी मजे मजे की बातें की। खलीफा ने मौका पाकर अबुल हसन के शरबत में वही पाउडर डाल दिया जिससे अबुल हसन को नींद आ गई। खलीफा ने गुलाम को आवाज दी और उसे इशारा किया। गुलाम उसे कंधे पर डालकर महल में ले गया और पहले की तरह उसको कपड़े बदलकर शाही लिबास में बिस्तर पर लेटा दिया गया। अगले रोज सुबह सुबह जो उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि वही आलीशान कमरा है, वही खूबसूरत खूबसूरत कनीजें हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। हर तरफ से हल्के हल्के बाजों की आवाजें सुनाई दी। अबुल हसन की समझ में आ गया कि ये वही जगह है और मूसल के सौदागर ने फिर वही जादू किया है। आज ये महल, ये खूबसूरत कनीजें हैं, ये नाचना गाना है और कल मैं पागल खाने में होऊंगा जहां मेरी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ए मेरे खुदा, मेरे ऊपर रहम कर, लानत हो उस मूसल के सौदागर पर, सारा मूसल शहर बर्बाद हो जाए। खुदावंद ताला उस पर अपना कहर नाजिल करे। वो बार बार आंखें खोलता और बंद करता और हर बार उसको वही मंजर नजर आता। इतने में कनीज शीरी आई और अबुल हसन के सरहाने खड़ी होकर बोली, आपके जागने का वक्त हो गया है। अबुल हसन ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं अबुल हसन हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे माफ करो। कनीज ने कहा, आप हमारे खलीफा हैं, मुसलमानों की दुनिया के बादशाह, आप शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। आंखें खोलिए, मुझे देखिए, मैं आपकी खास कनीज शीरी हूँ जिसको आपने अपने साथ खाना खिलाया था। अबुल हसन ने कहा, तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं किसी को नहीं जानता। कनीज ने कहा, ए खलीफा, सुबह हो गई है, अब दिन निकल रहा है, आपकी तबीयत खराब ना हो तो ये वक्त आपके उठने का है। मैं सच कहती हूँ, आप हमारे खलीफा हैं। अबुल हसन ने कहा, तुम गलत कहती हो, मैं खलीफा नहीं हूँ। मूसल के एक सौदागर ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है जिसकी वजह से मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। इससे पहले भी उसने यही किया था। कनीज ने कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पर जादू नहीं हुआ है, आप हमारे खलीफा हैं। अभी वो ये कह ही रही थी कि हर तरफ से बाजों की आवाजें आने लगीं और ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगीं। अबुल हसन को यकीन सा होने लगा कि वो खलीफा है। फिर उसने अपनी उंगली शीरी की तरफ बढ़ाई और कहा, जरा इसे अपने दांतों से काटो तो पता चलेगा मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ। कनीज ने जो उंगली काटी तो अबुल हसन को सख्त तकलीफ हुई। अबुल हसन ने सोचा कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, ये सब हकीकत है। अब बाजों की आवाज और तेज हो गई और लड़कियों ने नाचना शुरू कर दिया। अबुल हसन को लेटे लेटे ना जाने क्या ख्याल आया कि वो तेजी से बिस्तर से उठा और उसने कपड़े उतारकर दूर फेंके और बड़े जोरों से नाचने लगा। खलीफा पास के कमरे से ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी हालत ये हुई कि हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उनके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आखिर खलीफा तड़प कर तेजी से हंसते हुए निकले। अबुल हसन को इस तरह नंगा नाचता हुआ देखकर वो जब्त न कर सके और बोले, बस करो बस अबुल हसन, अगर तुम इस तरह नाचते रहे तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। उसी वक्त नाच गाना बंद हो गया। सब गाने वालियां अपनी अपनी जगह ठहर गईं और इतनी खामोशी छा गई कि सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। अबुल हसन भी ठहर गया और उसकी नजर खलीफा पर पड़ी। वो पहचान गया कि अरे ये तो वही मूसल का सौदागर है, अरे ये तो खलीफा हारून रशीद है। अब सारी बात उसकी समझ में आ गई कि ये मूसल का सौदागर नहीं था बल्कि खुद खलीफा हारून रशीद थे जिन्होंने भेस बदलकर मजाक किया था। लेकिन अबुल हसन ने इस तरह बात की जैसे वो खलीफा को ना पहचाना हो। अच्छा,
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 دن تک روزانہ 50 کوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی ہنستے ہنستے مر جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ مصیبت اٹھائی، دیکھیے میری پیٹھ پر یہ کوڑے کے نشان۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنے انعام و اکرام دوں گا کہ تم ساری زندگی مزے سے گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ ابو الحسن کو بہترین لباس پہنایا جائے۔ ذرا سی دیر میں ابو الحسن وہاں بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ابو الحسن مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابو الحسن نے بڑے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور کہا، جہاں پناہ، آپ کی مہربانی میری سب سے بڑی دولت ہے، اب تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو۔ میری بیوی زبیدہ بھی تم سے پردہ نہیں کریں گی، یہ عزت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے ابو الحسن کو 10,000 اشرفیاں دیں اور شاہی محل کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ اس کے بعد ابو الحسن کو اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے سارا حال بیان کیا اور اسے بتایا کہ ہمارا مہمان موصل کا سوداگر نہیں تھا، بلکہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں خود خلیفہ ہارون رشید تھے، اور انہوں نے ہی مجھ سے مذاق کیا تھا اور ایک دن کے لیے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا تھا۔ اب خلیفہ نے مجھے 10,000 اشرفیاں انعام کے طور پر دی ہیں اور مجھے اپنے محل کے پاس ایک مکان دیا ہے، اور اب میں خلیفہ کا خاص آدمی ہوں۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ابو الحسن پھر محل چلا گیا اور ذرا سی دیر میں اس واقعے کی خبر بغداد کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ابو الحسن بڑے مزے سے وہاں رہنے لگا۔ وہ سمجھدار تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہی بڑا خوش مزاج بھی تھا۔ اپنی مزیدار باتوں سے خلیفہ اور ملکہ زبیدہ کو خوش رکھتا۔ ابو الحسن کو محل کی ایک کنیز بہت پسند تھی جس کا نام شیری تھا۔ جب ابو الحسن ملکہ زبیدہ کے پاس جاتا تو اس کنیز کو بار بار دیکھتا۔ زبیدہ نے اس کا ذکر خلیفہ سے بھی کیا۔ خلیفہ نے اس کی شادی ابو الحسن سے کر دی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کئی روز تک دعوتیں ہوتی رہیں، ناچ گانے ہوئے۔ خلیفہ اور ملکہ زبیدہ نے بہت سا سامان جہیز کے طور پر دیا۔ اب وہ دونوں بڑے مزے میں رہنے لگے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے عیش و آرام سے ہنسی خوشی رہتے۔ شیری جیسی صورت کی اچھی تھی ویسی ہی عادت کی بھی اچھی تھی۔ دونوں خوب ٹھاٹ سے رہتے، خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے۔ آخر ایک روز وہ سارا روپیہ جو خلیفہ نے ابو الحسن اور شیری کو دیا تھا ختم ہو گیا۔ ابو الحسن کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ خلیفہ سے کچھ اور روپیہ مانگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شیری بھی پریشان تھی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملکہ سے کیسے کہے۔ آخر ابو الحسن نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آؤ ہم تم دونوں مر جائیں۔ یہ سن کر شیری ناراض ہو گئی۔ اگر ایسے بے موت مرنا چاہتے ہو تو تم ہی مرو، میں تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تم بھی عجیب عورت ہو، میری بات پوری نہیں ہوئی اور تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے میری بات تو سنو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور تم سچ مچ نہیں مریں گے، ہم تو موت کا بہانہ بنائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا، بالکل چپ چاپ پڑا رہوں گا مردے کی طرح۔ تم میرے اوپر سفید چادر ڈال دینا تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جیسے میں مر گیا ہوں۔ تم میرے منہ کو قبلے کی طرف کر دینا اور پھر روتی پیٹتی، بال کھولے کپڑے پھاڑتی ہوئی محل کے اندر ملکہ زبیدہ کے پاس چلی جانا اور جاتے ہی ان کے قدموں پر گر جانا اور روتے ہوئے کہنا، ہائے ملکہ، میں کیا کروں، میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہو گئی، اور خوب دہاڑے مار مار کر رونا۔ ملکہ پر تمہارے اس طرح رونے کا اور میرے مرنے کا حال سن کر بہت افسوس ہوگا۔ ملکہ یقیناً تم پر ترس کھا کر تسلی دینے کے لیے میرے کفن دفن کے لیے روپیہ دے دے گی۔ پھر تم وہ روپیہ پیسہ لے کر آ جانا اور میری جگہ اسی طرح لیٹ جانا جیسے سچ مچ مر گئی ہو، اور میں روتا چیختا ماتم کرتا خلیفہ کے پاس جاؤں گا اور خلیفہ سے کہوں گا کہ میری بیوی شیری مر گئی ہے۔ پھر تم جانتی ہو کہ خلیفہ پر کتنا اثر ہوگا۔ شیری نے کہا، اچھا اب جلدی جاؤ اور کفن لے کر آؤ۔ ابو الحسن بازار گیا اور وہاں سے کفن لے آیا، پھر قالین پر چادر بچھا کر چپ چاپ مردہ بن کر لیٹ گیا۔ شیری نے اس کا سر قبلے کی طرف کر دیا اور اس کا منہ باریک کپڑے سے ڈھک دیا۔
अब शीरी खूब चीख चीख कर रोई और बाल खोलकर धाड़े मारती हुई मलका जुबैदा के पास गई और रो रो कर अबुल हसन का जिक्र करने लगी और मलका के कदमों पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे बेहोश हो गई हो। महल की दूसरी कनीजें दौड़ी और उन्होंने शीरी पर गुलाब का अर्क छिड़का। जरा सी देर के बाद शीरी को होश आया। मलका ने तसल्ली देते हुए कहा, शीरी सब्र करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अबुल हसन बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत नसीब करे। मलका जुबैदा ने उसी वक्त शीरी को 100 अशरफियां दी ताकि अबुल हसन के कफन दफन का अच्छा इंतजाम हो जाए। अब शीरी अपने घर में आई और कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने बड़े जोर का कहकहा लगाया। अबुल हसन उसकी आवाज सुनकर उठ बैठा और अशरफियों की थैली देखकर बहुत खुश हुआ। अबुल हसन ने कहा, अब मेरी बारी है खलीफा के पास जाने की, जैसी तुम मलका के पास गई थी। देखो मैं भी कामयाब होता हूँ या नहीं। एक बार खलीफा ने भी तो मुझसे मजाक किया था, आज मुझे खलीफा से बदला लेने का मौका मिला है। ये कहकर उसने शीरी को अपनी जगह पर लेटाया और अपनी आंखों में प्याज मली और रोता हुआ खलीफा के पास पहुंच गया। खलीफा उस वक्त दरबार में थे। खलीफा और दरबार के तमाम आदमी अबुल हसन को इस हाल में देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उसे कभी इस हाल में नहीं देखा था। अबुल हसन खलीफा को देखकर और जोर से रोया। हाय मेरी प्यारी शीरी, अब मैं तुझे कहाँ पाऊंगा। ये सुनकर खलीफा समझ गया कि शीरी का इंतकाल हो गया। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। दरबार के सब लोग रोने लगे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन मेरे भाई, मुझे भी तुम्हारी बीवी की मौत का बहुत गम है, लेकिन खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। सच्ची बात यह है कि शीरी जैसी औरत और कहाँ मिल सकती है। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि अब सब्र करो और इस वक्त उसके कफन दफन का इंतजाम करो। उसके बाद खलीफा ने वजीर जाफर से कहा कि खजानची से कहकर फौरन 100 अशरफियां दे दो ताकि शीरी के दफन करने का इंतजाम हो सके। अब अबुल हसन ये 100 अशरफियां लेकर अपने घर में दाखिल हुआ और उसने कहकहा लगाते हुए शीरी को उठाया और कहा, देखो तुम ही मलका से अशरफियों की थैली लेकर नहीं आई, मैं भी खलीफा से 100 अशरफियां लेकर आया हूँ। वो दोनों बेहद खुश हुए। उधर खलीफा जल्दी से दरबार का काम खत्म करके मलका जुबैदा के महल में गए। वहां क्या देखते हैं कि जुबैदा मसेरी पर पड़ी हुई है और बेहद गमगीन है। खलीफा ने कहा, मेरी प्यारी मलका उदास मत हो, खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। मैं जानता हूँ कि शीरी की मौत का सदमा तुमको बहुत होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, सब्र करो। मैं जानता हूँ कि तुम शीरी से कितनी मोहब्बत करती थी। मलका ने कहा, जहाँ पन्हा आप गलत समझे, मेरी कनीज शीरी खैरियत से है, मौत तो अबुल हसन की हुई है। हाय बेचारा अबुल हसन, कितना अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत में जगह दे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन की मौत का गम मत करो, अबुल हसन तो अच्छी तरह है, मौत तो शीरी की हुई है। अबुल हसन ने अभी खुद आकर मुझे इत्तला दी है ताकि वो शीरी को दफन करने का इंतजाम करे। मुझे भी शीरी की मौत का बेहद अफसोस है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। मलका जुबैदा ने कहा, जहाँ पन्हा वैसे तो आपकी आदत है कि अक्सर मजाक करते हैं, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं है। ये मेरी कनीज नहीं मरी, बल्कि अबुल हसन की मौत हुई है। आप खुद सोचिए कि आपका अपना आदमी अबुल हसन मर गया है और आप गलती से शीरी को मुर्दा समझ रहे हैं। अब खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, जुबैदा तुमको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? अबुल हसन जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, वो खुद मेरे पास अपनी बीवी की मौत की इत्तला देकर गया है। जुबैदा ने कहा, यह बिल्कुल गलत है, मैं हरगिज नहीं मान सकती। अभी 1 घंटा पहले शीरी मेरे पास आई थी रोती पीटती हुई, मैंने खुद उसे 100 अशरफियां दी हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि अबुल हसन मरा है। आप या तो गलत समझ रहे हैं या फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब तो खलीफा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने खास गुलाम को आवाज दी और कहा, जाओ अबुल हसन के घर और ये देख कर आओ कि कौन मरा है और फौरन यहाँ आकर इत्तला दो। जब वो गुलाम चला गया तो खलीफा ने कहा, जुबैदा अभी तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जुबैदा ने कहा, मुझे पहले से यकीन है कि शीरी जिंदा है और अबुल हसन मर गया है, इसलिए कि मैंने शीरी को अपनी आंख से देखा है, अपनी आंख से। खलीफा के हुक्म के मुताबिक गुलाम अबुल हसन के यहाँ गया। अबुल हसन अपने मकान की खिड़की से देख रहा था। उसे यकीन था कि खलीफा और मलका में बहस होगी और वो जरूर किसी न किसी को सच्ची बात मालूम करने के लिए भेजेंगे। इसलिए जैसे ही अबुल हसन ने गुलाम को अपने घर की तरफ आते हुए देखा, वो समझ गया कि खलीफा ने इस गुलाम को भेजा है।
उसने शीरी से कहा, शीरी तुम जल्दी से चुपचाप कफन में मुंह छुपाकर पड़ जाओ। शीरी उसी तरह लेट गई। जरा सी देर में गुलाम भी आ गया। उसने कहा, अबुल हसन एक अजीब बात है, मलका जुबैदा कहती हैं कि तुम मर गए हो, तुम्हारी बीवी जिंदा है। खलीफा ने मुझे सही बात मालूम करने के लिए भेजा है। अबुल हसन ने कहा, तुम खुद अपनी आंख से देख लो कि मैं कितनी मुसीबत में मुब्तला हूँ। मलका भी सच कहती हैं कि शीरी के बगैर मैं मुर्दे से भी ज्यादा मुर्दा हूँ, और शीरी इतनी अच्छी औरत थी कि मर जाने के बाद भी उसका नाम महल में जिंदा रहेगा। वो गुलाम शीरी का मुंह कफन में ढका हुआ देखकर चला गया और खलीफा से बोला, जहां पनाह अबुल हसन तो खैरियत से है, लेकिन उसकी बीवी जरूर मर गई है। मैं उसकी लाश कफन में लपटी हुई देखकर आया हूँ, लेकिन बीवी की मौत का असर अबुल हसन पर भी बहुत है और वो बहुत परेशान है। मलका ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले खुद अपनी आंख से शीरी को देखा है, मैं कैसे मालूं कि वो मर गई है? तुम्हारा गुलाम झूठा है, मैं इसकी बात नहीं मान सकती। ये कहकर उसने अपनी एक कनीज को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ जाकर देख कर आओ कि कौन मरा है। ये कमबख्त गुलाम झूठ बोलकर खलीफा को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि वो सच्चे हैं और मैं झूठी हूँ। कनीज ने कहा, हमने तो खुद थोड़ी देर पहले शीरी को आपके पास रोते पीटते देखा था, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? मौत तो अबुल हसन की हुई है। जुबैदा ने कहा, मैं क्या करूं, खलीफा को यकीन नहीं आता, इसलिए तो मैं तुमको भेजती हूँ, तुम देख कर आओ और सही बात पता कर कर आओ। फिर जुबैदा ने खलीफा से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपनी कनीज को भेजकर मालूम कर लूं, आपका गुलाम तो झूठा है। खलीफा ने कहा, तुम मेरी बात क्यों मानने लगी? उन्होंने कनीज को हुक्म दिया कि जाओ तुम भी देख कर आओ। इधर अबुल हसन और शीरी खिड़की में बैठे हुए देख रहे थे। वो समझ गए कि जुबैदा हरगिज गुलाम की बात नहीं मानेंगी और वो अपनी किसी कनीज को भेजेंगी। इतने में उनकी नजर उस कनीज पर पड़ी जो हाल मालूम करने के लिए आ रही थी। अबुल हसन तेजी से गया और मुर्दे की तरह कफन में जाकर पड़ गया। जब कनीज दाखिल हुई तो उसने देखा कि शीरी के कपड़े फटे हुए हैं, बाल खुले हुए हैं और बुरी तरह बिलक बिलक कर रो रही है। अबुल हसन की लाश कफन में लिपटी पड़ी है। शीरी को इस हाल में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने शीरी के सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी और काफी देर तक उसके पास बैठी रही। फिर चलते हुए बोली, बहन अब मैं चलती हूँ, क्योंकि खलीफा और मलका में बड़ा झगड़ा हो रहा है। मलका कहती है कि अबुल हसन मरा है और खलीफा कहते हैं कि शीरी की मौत हुई है। अब मैं मलका को इत्मीनान दिलाती हूँ कि आपकी शीरी जिंदा है। कनीज ने आकर सारा हाल मलका को सुनाया। अब तो खलीफा को भी फिक्र हुई कि आखिर ये क्या बात है। खलीफा ने कहा, हम सब झूठे हैं, अब बेहतर यही है कि हम सब अबुल हसन के घर चलें और खुद अपनी आंख से देखें कि क्या किस्सा है। जरा सी देर में खलीफा और मलका गुलामों और कनीजों के साथ अबुल हसन के घर गए। अबुल हसन और शीरी ने दूर से उन्हें आते देखा तो वो परेशान हो गए। शीरी ने कहा, अब बताओ क्या करोगे? अबुल हसन ने कहा, आओ अब हम तुम दोनों इस कफन में लेट जाएं। चुनांचे खलीफा के आने से पहले दोनों चुपचाप कफन में पड़ गए। जब खलीफा और जुबैदा आए तो वो देखकर घबरा गए। अरे ये तो दोनों मरे पड़े हैं। जुबैदा ने बड़े दुख के साथ कहा, अफसोस कि तुम अपने शोहर की मौत की ताब ना ला सकें। खलीफा ने कहा, जुबैदा तुम गलत समझ रही हो, गम से शीरी की मौत नहीं हुई, शीरी तो पहले ही मर चुकी थी। बेचारा अबुल हसन अपनी बीवी के गम में मर गया। अब फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिर एक मर्तबा मलका ने कहा, अबुल हसन की कनीज़ें कहाँ हैं? उन्हें ठीक बात मालूम होगी, उन्होंने ही दूसरे की लाश पर कफन डाला होगा। खलीफा ने कहा, कहाँ है वो सब की सब? जो कोई इस भेद को खोलेगा मैं उसे 1000 अशरफियां दूंगा। जैसे ही खलीफा ने ये बात कही, अबुल हसन कफन फेंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्यारे खलीफा, आप सही कहते हैं कि मैं बाद में मरा शीरी की मौत के गम में। आप 1000 अशरफियां मुझे दें। मलका जुबैदा और उसकी कनीज़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगीं, लेकिन खलीफा सब कुछ समझ गए कि अबुल हसन ने उनसे मजाक किया है और खलीफा से पुराने मजाक का बदला लिया है। अब शीरी उठी और दौड़ती हुई मलका जुबैदा के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मेरी प्यारी मलका, इनाम मुझे दिलवाइए। आप सच्ची हैं, इस गम ने मुझे मार डाला, मैं बाद में मरी। ये सुनकर मलका को भी हंसी आ गई और वो भी बात समझ गई। उसके बाद अबुल हसन ने सारा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर खलीफा को सच्ची बात मालूम हो गई। अब फिर खलीफा को बड़े जोर की हंसी आई और वो बोले, अबुल हसन तुम मुझे हंसाते हंसाते मार डालोगे?
اس کے بعد خلیفہ نے شیری اور ابو الحسن کو 1000 اشرفیاں دی اور حکم دیا کہ آئندہ سے ابو الحسن کو ہر مہینے 1000 اشرفیاں تنخواہ کے طور پر دی جائے تاکہ پھر ان کو مرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ خلیفہ اور ملکہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابو الحسن اور شیری کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے اور وہ بے حد خوش ہوئے، ان کی محبت بھی بڑھ گئی۔ پھر تو ابو الحسن اور شیری دونوں مزے میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔